अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपनी कंप्यूटर क्लास। तो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ और उनके एक्सेसिबिलिटी सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। स्टूडेंट, एक्सेसिबिलिटी कहते हैं कि आपने अपनी टेक्नोलॉजी को इस तरह से डिज़ाइन करना है कि हर बंदा उसको यूज़ कर सके, उसको समझ सके, यानी कि आपकी टेक्नोलॉजी तमाम लोगों के लिए हो, चाहे उन्हें किसी भी किस्म की डिसेबिलिटी क्यों ना हो, इसके बावजूद वो आपकी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकें। तो स्टूडेंट, इस तरह की टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए, उसको डिज़ाइन करने के लिए हमें किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और किस तरह की डिसेबिलिटीज़ लोगों में हो सकती हैं और उनके क्या सॉल्यूशंस हैं, तो उसको समझते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहली जो डिसेबिलिटीज़ आती है लोगों में वो है विजुअल इम्पेयरमेंट्स। इम्पेयरमेंट्स कहते हैं किसी भी चीज़ की कमी होना, जैसे विजुअल इम्पेयरमेंट्स नज़र की कमी। स्टूडेंट्स, विजुअल इम्पेयरमेंट एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे लोगों का जो विजुअल होता है ना, वो उनकी जो नज़र होती है वो 100% नहीं होती। उन्हें या तो ब्लाइंडनेस होती है, या तो उनकी नज़र कमज़ोर होती है, या उन्हें किसी किस्म की कलर ब्लाइंडनेस होती है। तो उनके लिए हम कुछ एक्सेसिबिलिटी सॉल्यूशंस या उनके लिए कुछ अल्टरनेट मींस यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से वो विजुअल इम्पेयर्ड होने के बावजूद भी हमारे टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह से यूज़ कर सकें। तो उसके लिए हम स्क्रीन रीडर्स का यूज़ कर सकते हैं। अब स्क्रीन रीडर्स क्या हैं? स्क्रीन रीडर्स एक ऐसे टूल हैं जो कि आपके टेक्स्ट को रीड करके उन्हें स्पोकन वर्ड्स या ब्रेली में कन्वर्ट करते हैं। अब स्टूडेंट, यहाँ पे टर्म यूज़ हुई है ब्रेली। आपने देखा होगा ना, जो लोग ब्लाइंड होते हैं वो ना एक बुक टाइप यूज़ करते हैं जिसमें डॉट्स की फॉर्म में अल्फ़ाबेट्स उभरे हुए होते हैं, वो उसको टच करके फील करते हैं, तो उसे बोलते हैं ब्रेली। अब वो स्क्रीन रीडर्स के साथ कैसे काम करते हैं? हमारे पास ना कुछ ऐसे स्क्रीन रीडर्स आते हैं और उनके साथ अटैच सिस्टम्स होते हैं ब्रेली के, जो वहाँ से टेक्स्ट को रीड करके ना वो हमें ब्रेली की फॉर्म में प्रिंट करके देते हैं और हम यूज़र जो होता है उसको टच करके फील करता है। तो स्टूडेंट, ऐसे इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए ज़रूरी है कि जो आप HTML के टैग्स यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट हों। यहाँ पे एक टर्म यूज़ हुई है एरिया एक्सेसिबल रिच इंटरनेट एप्लीकेशन। ये ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो HTML के साथ ऐड किए जाते हैं, HTML के टैग्स के साथ ऐड किए जाते हैं ताकि स्क्रीन रीडर्स उस टेक्स्ट को रीड कर सकें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जॉज और नेवडा के हमारे पास स्क्रीन रीडर्स हैं जो वेब पेज के टेक्स्ट को रीड करके साउंड में यूज़र को बताते हैं। उन लोगों के लिए होते हैं जो कि ब्लाइंड हैं। अब जो जॉज है ये एक पेड है, इसको आपको ख़रीद के इस्तेमाल करना पड़ता है, जबकि नेवडा जो है ये ओपन सोर्स फ्री है जिसको आप फ्रीली इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सॉल्यूशन जो है स्टूडेंट वो है हाई कंट्रास्ट मोड। स्टूडेंट्स, आपको पता है ना कि रीडेबिलिटी के लिए जो कलर कंट्रास्ट है, कलर स्कीम है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो आप अपनी जो भी वेबसाइट है, जो भी आपका सिस्टम है, उसमें अगर कोई टेक्स्ट है तो उसकी रीडेबिलिटी बेहतर बनाने के लिए हाई कंट्रास्ट मोड्स का यूज़ कर सकते हो, या आप बैकग्राउंड कलर स्कीम्स वगैरह ऐसे सेट कर सकते हो, टेक्स्ट कलर के फॉन्ट्स या कलर्स ऐसे यूज़ कर सकते हो जिससे रीडेबिलिटी बेहतर हो। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है, विंडोज़ और मैक ओएस क्या करते हैं, अपने हाई कंट्रास्ट थीम यूज़ करते हैं। वो जो टेक्स्ट स्कीम्स या बैकग्राउंड जो यूज़ करते हैं वो उनकी रीडेबिलिटी बहुत ज़्यादा बेहतर होती है ताकि वो जो लो विजन के लोग हैं वो उसको रीड कर सकें। उसी के साथ साथ BBC की वेबसाइट भी हाई कंट्रास्ट मोड का यूज़ करती है ताकि विजुअल इम्पेयर्ड लोग उसको यूज़ कर सकें। नेक्स्ट सॉल्यूशन है स्टूडेंट हमारा जूम फंक्शन। तो स्टूडेंट्स, जूम फंक्शन के ज़रिए वो लोग जिनकी नज़र कमज़ोर है वो टेक्स्ट को मैग्नीफाई करके, टेक्स्ट को बड़ा करके रीड कर सकते हैं और उसको बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमारे पास गूगल क्रोम और मोज़िला फायरफॉक्स जैसे ब्राउज़र हैं, इनमें बिल्ट इन फीचर आता है जूम इन का। जब आप कंट्रोल के साथ प्लस एंटर करते हो, दबाते हो, तो आपकी जो स्क्रीन है वो ऑटोमेटिकली जूम हो जाती है और आपके लिए टेक्स्ट को रीड करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, जो हमारे पास डिसेबिलिटी आती है लोगों में वो है हेयरिंग इम्पेयरमेंट।
हेयरिंग इम्पेयरमेंट स्टूडेंट कहते हैं वो लोग जिनमें सुनने की सलाहियत पूरी तरह से नहीं होती। ये पार्शियल भी हो सकती है और कंप्लीट डेफनेस भी हो सकती है, यानी कि वो कुछ आवाज़ें सुन सकते हैं या तो वो कम्प्लीटली डेफ भी हो सकते हैं। तो हम अपनी टेक्नोलॉजी में क्या अल्टरनेट्स यूज़ कर सकते हैं जिसकी वजह से हम उन लोगों को भी एकोमोडेट कर सकें और वो लोग भी हमारी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकें। तो उसका सबसे पहला सोल्यूशन जो है वो है क्लोज कैप्शंस। स्टूडेंट, क्लोज कैप्शन हमारा एक ऐसा टेक्स्ट होता है जो स्क्रीन पे अपीयर हो रहा होता है, जो डायलॉग, साउंड इफेक्ट्स या किसी भी जो ऑडियो होती है ना उसको डिस्क्राइब कर रहा होता है। जैसे आपने देखा होगा, आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देखते हो ना तो वहाँ पे क्लोज कैप्शन का ऑप्शन होता है जो कि इनेबल कर रहा होता है उन लोगों के लिए जो यूज़र सुन नहीं सकते, वो उस जो कैप्शंस हैं उनको रीड करके उन डायलॉग्स को अंडरस्टैंड कर सकें या उन जो साउंड इफेक्ट्स हैं उनको समझ सकें। नेक्स्ट स्टूडेंट सोल्यूशन है हमारा ट्रांसक्रिप्ट। ट्रांसक्रिप्ट्स कहते हैं कि जो आपका ऑडियो कंटेंट है ना उसका रिटन वर्जन, के जो लोग सुन नहीं सकते तो उन्हें वो ऑडियो कंटेंट सुनने की ज़रूरत नहीं है, वो उसकी ट्रांसक्रिप्ट को रीड करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, टेड टॉक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना जहाँ पे डिफरेंट टॉपिक्स पे ट्रांसक्रिप्ट उनकी टॉक्स मिल जाती हैं, तो यूज़र को कंटेंट देखने की बजाय वो उसको रीड करके अंडरस्टैंड कर सकता है। नेक्स्ट सोल्यूशन है हमारा साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन। तो स्टूडेंट, जो लोग डेफ होते हैं अगर हमें उनसे कम्युनिकेट करना हो तो हम साइन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं और उन्हें अपनी बात साइन लैंग्वेज में समझाते हैं। इसी तरह ना बहुत सारे जो हमारे कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स हैं वो भी हमें अलाउ करते हैं कि हम अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंस में ऐसे लोगों को शामिल कर सकें जो साथ हमारी ना वर्डिंग को इंटरप्रेट करें साइन लैंग्वेज में, ताकि हमारे जो कोई अगर हमारा वीडियो कॉलर डेफ है तो वो भी उसको समझ सके। या जो बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं, पीटीवी न्यूज़ या वर्ल्ड के जो बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं वो भी क्या करते हैं, न्यूज़ के लिए एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर उन्होंने रखा होता है जो कि न्यूज़ को साथ साइन लैंग्वेज में इंटरप्रेट कर रहा होता है ताकि डेफ पर्सन्स भी उस न्यूज़ को अंडरस्टैंड कर सकें। नेक्स्ट स्टूडेंट, जो डिसेबिलिटी लोगों में आती है वो होती है मोटर इम्पेयरमेंट। मोटर इम्पेयरमेंट में ऐसे लोग आते हैं स्टूडेंट्स जिनमें मूवमेंट की सलाहियतें उस तरह से नहीं होती, वो हाथ पाँव को उस तरह से मूव नहीं कर सकते और अपने काम नहीं कर सकते। वो जो पुरानी हमारे पास इनपुट डिवाइसेस लाइक माउस, कीबोर्ड चलते हुए आ रहे हैं उनको यूज़ नहीं कर सकते, तो हम उन्हें कोई अल्टरनेट डिवाइसेस या अल्टरनेट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें सबसे पहला है वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। स्टूडेंट्स, वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर हमें ये इनेबल करते हैं कि जो यूज़र जिसमें मोटर इम्पेयर्ड हो तो वो क्या करे, वो सिर्फ अपनी वॉइस कमांड के ज़रिए से डिवाइसेस को कंट्रोल कर सके या टेक्स्ट वगैरह टाइप कर सके। एग्जाम्पल के तौर पे स्टूडेंट्स, ड्रैगन नेचुरली स्पीकिंग का एक सॉफ्टवेयर होता है जो हमें ये अलाउ करता है कि हम सिर्फ वॉइस कमांड के ज़रिए अपने सिस्टम को इस्तेमाल कर सकें, उसमें नेविगेट कर सकें, उसमें टेक्स्ट टाइप कर सकें और अपनी कमांड्स की एग्जीक्यूशन कर सकें। तो नेक्स्ट सॉल्यूशन जो आता है वो है अल्टरनेटिव इनपुट डिवाइसेस, यानी जो लोग ट्रेडिशनल इनपुट डिवाइसेस जैसे माउस वगैरह यूज़ नहीं कर सकते तो उनके लिए हम स्पेशलाइज्ड डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं, जैसे अडेप्टिव कीबोर्ड जिनमें कीज़ का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है या कीज़ सॉफ्ट होती हैं आई ट्रैकिंग से, यानी कि वो सिर्फ अपनी आइज से पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर सकें, उनकी मूवमेंट को, जैसे टेक्स्ट रीड कर रहे हैं तो वो आइज के साथ उसको ऊपर नीचे मूव कर सकें। या अडेप्टिव माउस, जैसे कि पुराने माउस है ना, वो अगर वो बंदे यूज़ नहीं कर सकते तो अडेप्टिव माउस में आप जॉयस्टिक की तरह के कोई माउस बना सकते हो जो वो आसानी से यूज़ कर सकें। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। ऑन स्क्रीन हमारे एक ऐसे वर्चुअल कीबोर्ड्स होते हैं जो हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले होते हैं और यूज़र किसी भी इनपुट डिवाइस यानी माउस के ज़रिए या टच स्क्रीन के ज़रिए उनको यूज़ कर सकता है। जो ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड्स होते हैं ना, ये वाले फीचर हमारे विंडोज़ में और हमारे मोबाइल फ़ोन में भी अवेलेबल होते हैं, जहाँ से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आया होगा, आपने काफ़ी कुछ इससे सीखा होगा। तो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।